क्या होगा यदि आप घर से निकलें और पड़ोसी का पालतू कुत्ता आप पर हमला कर दे या फिर कोई स्ट्रीट डॉग ही आपको काट खाए। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं शहर से लेकर गांव तक आम बात है और आए दिन डॉग बाइटिंग की दर्जनों घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें समय पर सही इलाज न मिलने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो जाती है। इंसान के यह वफादार साथी आखिर इंसानों पर ही हमला क्यों करने लगे हैं? इसकी वजह जानने के लिए हमने आगरा के डॉग एंड कैट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव नेहरू से बात की, तो उन्होंने बताया कि कुछ पेट ओनर्स अपने डॉग को घर में जगह की कमी, नुकसान या बच्चों से बचाने के लिए हमेशा चैन से बांधकर या पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है और वे आक्रामक होकर लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसलिए अपने कुत्ते को खुला रखें और घर आने वाले मेहमानों से मिलवाते रहें। साथ ही समय समय पर उसे प्रॉपर खाना और पानी भी देते रहें, तो कुत्ता हमलावर नहीं होता। उसके यूरिन ब्लैडर में कैंसर है उसके। इस समय मौजूद हैं सीनियर डॉग एंड कैट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव नेहरू के साथ और उनसे जानेंगे कि डॉग्स में जिस तरह से आजकल काटने की जो टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, आजकल जो है मरीज भी काफ़ी अस्पताल में पहुंच रहे हैं जिनको कुत्ते काटने की शिकायत लेकर के, और इस तरह की क्यों शिकायतें आ रही हैं इसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल जो कुत्तों को काटने की जो है ज़्यादा टेंडेंसी हो गई है, क्या वजह है इसकी? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट हॉस्पिटल आगरा से। सर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग अपने घर में छोटी ब्रीड को, बड़ी ब्रीड को रख रहे हैं, वो बांध के ज़्यादा रखते हैं। लोगों के घर थोड़े छोटे होते हैं, फ्लैट में रखते हैं, तो ज़्यादातर की डॉग नुकसान कभी करता है। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने पेट्स को बांध के रख रहे हैं, और जब वो बाहर निकल के रखते हैं तो डॉग में एग्रेशन ज़्यादा चालू हो जाता है। उस एग्रेशन की वजह से वो डॉग बाहर के लोगों पर पकड़ता भी है। पकड़ने के चक्कर में कई बार लोग डर जाते हैं तो उनको बाइटिंग भी कर लेता है, और एक बार डॉग की बाइटिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है तो वो लगातार कई बार काटने लग जाता है। छोटी ब्रीड हो, बड़ी ब्रीड हो, हमें अगर घर में जितना हम खुला रखेंगे वो उतने उसका माहौल अच्छा रहेगा, और सभी लोगों से मिलवाते रहेंगे उसको, उसके आगे हम पानी रखते हैं, प्रॉपर खाना देंगे, तो उससे बाइटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी ब्रीड के कुत्तों को घर से बाहर ले जाते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। ध्यान रखें कि उसका गले का कॉलर मजबूत हो और चोक चैन से बंधा हो। साथ ही कुत्ते को पकड़ने वाली बेल्ट या चैन भी छोटी रखें, जिससे उस पर आसानी से काबू पाया जा सके और वह अन्य लोगों की पहुंच से भी दूर रहे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अपने डॉग को घर से बाहर या क्लिनिक पर ले जाते समय हमेशा मजल का प्रयोग करें। इससे कुत्ते का मुंह बंद रहता है और वह किसी को काट नहीं सकता। साथ ही उसे सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती। और इसके अलावा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे कि अग्रेसिव ना हो कुत्ता, क्योंकि घर में कुत्ता होता है, अक्सर बच्चे भी छोटे होते हैं, बाहर से भी कोई मेहमान वगैरह आया होता है तो ये देखने को मिलता है, या आसपास के बच्चों को ही काट लेता। अभी एक मामला भी पिछले दिनों प्रकाश में आया था। तो इस तरह की जो होती है इससे, और जिससे कि पेट्स जो ओनर हैं वो सावधान रहें। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जो लोग क्या होते हैं, लोग आजकल लंबी लंबी लीड लेके जाते हैं, जिस तरह का क्या होता है, उनको गले की जो कॉलर्स होते हैं वो भी होते हैं, कभी गला खुल जाता है, खुल के उसने काट लिया। कई जगह पर यही चीज़ आई है जहाँ ओनर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चाहिए तो गले का जो कॉलर हो वो सबसे स्ट्रांग हो, और उसमें केवल ज़्यादा वो गले में निकाल ना सके। इवन जब घर से बाहर जाएं डॉग को, तो इस तरह की चोक चेन्स आती हैं। लोग कल डरते हैं कि नहीं हमारे चोक चेन से गला घुट जाएगा, कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चोक चेन डाल देंगे या अच्छा कॉलर लगा देंगे, और हमेशा लीश को शॉर्ट रखें। लोगों की आदत होती है कि लीश लंबी है तो लीश लंबी लगाते हैं, बट अगर आप जब डॉग को पकड़ते हैं तो पास की, अगर वो शॉर्ट लीश में रहेगा तो अटैक भी नहीं कर पाएगा और उसको काटने की भी टेंडेंसी नहीं रहेगी, और उससे उसका कंट्रोल चेन होगी।
इसीलिए इसको कंट्रोल चेन या चोक चेन कहते हैं। तो इससे वो चेन उसकी कंट्रोल में लगे तो वो दूसरे पर अटैक नहीं कर पाएगा। साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी डॉग को लेके जाएं, चाहे वो वेट की क्लिनिक पर हो या किसी हॉस्पिटल पर लेके जाएं या जब भी वो बाहर लेके जाएं, ऑलवेज मजल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि मजल से क्या होता है, डॉग सांस लेने में आराम से होती है, बट अगर उसका मुंह बंधा रहेगा तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उससे ओनर भी सावधान रहेगा और उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डॉग बाइटिंग के केस विदेशी ब्रीड की बजाय देसी कुत्तों में अधिक देखने को मिलते हैं, जिसका मुख्य कारण है कुत्तों की नसबंदी ना हो पाना। उन्होंने बताया कि यदि कुत्तों की नसबंदी प्रॉपर रूप से होती रहे तो ये कूल रहते हैं और अटैक नहीं करते, साथ ही कई बीमारियों से भी इनका बचाव होता रहता है। डॉक्टर नेहरू ने कहा कि विदेशों में तो यह अनिवार्य है और अब भारत में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देसी डॉग्स या स्ट्रीट डॉग जिन्हें कहा जाता है, क्या ऐसा है कि स्ट्रीट डॉग्स में ज़्यादा काटने की टेंडेंसी होती है या जो अन्य ब्रीड्स इंग्लिश ब्रीड्स होती हैं वो भी इस तरह की बात? देखिए, इसके कंपैरिजन अगर करेंगे तो इंडियन डॉग्स में ज़्यादा केसेस होते हैं, पर वो क्या होता है, किसी डॉग को चलते हुए राहगीर को काट गया तो पता ही लग पाता है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या बाहर से आके टीके लगवा लेते हैं अपने, तो इतनी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। बट इसका एक सबसे बड़ा मेन कारण ये है क्योंकि जो इंडियन डॉग्स हैं उनकी हम लोग जो है न्यूटर या स्पेइंग स्टरलाइजेशन, जिसको नसबंदी कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। अगर नसबंदी प्रॉपर टाइम से और प्रॉपर सही तरीके से होती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में होगी नसबंदी, तो उससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है उसका समाधान बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये भी सुना गया है कि नसबंदी से डॉग चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ इस तरह की शिकायत? बिल्कुल गलत बात है। नसबंदी करने से अगर जिस डॉग की नसबंदी हो जाती है, जिसको कि स्टरलाइजेशन न्यूट्रल कहते हैं, उससे डॉग का टेम्परामेंट कूल हो जाता है। और इसमें आमतौर से जितने भी पेट ओनर्स हैं वो काफ़ी हद तक अपने पेट्स को करवाते हैं, उनको करवाना भी चाहिए। इवन फॉरेन कंट्री में तो रूल है, जैसे ही बच्चा जो पेट है 6 to 8 मंथ पे होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसका स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नहीं हो पाता, पर यहाँ पर काफ़ी लोग अब अवेयर हो रहे हैं और वो वेट क्लिनिक पे जाके, पेट क्लिनिक पे जाके, हॉस्पिटल पे जाके उसको न्यूट्रल करा लेती हैं। तो उससे एक तो टेम्परामेंट कूल हो जाएगा बिल्कुल उसका, इसके साथ साथ उसको कोई स्किन डिसीज नहीं होती है, डर्मेटाइटिस की संख्या भी बहुत कम हो जाती है, तथा उसको स्किन जो कैंसर की जो डॉग्स के अंदर जो संख्या है वो भी बहुत कम देखी गई है। डॉक्टर नेहरू ने बताया कि यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ी ब्रीड ही अग्रेसिव हो, बल्कि कभी कभी छोटी ब्रीड के कुत्ते भी आक्रामक हो जाते हैं, जिसके लिए हिमालय कंपनी की टैबलेट आती है, जिसे खिलाते रहने से कुत्ते का मूड अच्छा रहता है और वह लोगों पर हमला नहीं करता। कुछ ब्रीड्स में ही ऐसा होता है या आमतौर पर सभी ब्रीड्स? सारी ब्रीडों की देखिए टेंडेंसी तो होती है कि कई बार लेब्राडोर भी काट गया, पोमेरियन भी काट गया, इवन छोटा बीगल था वो भी, तो हमें उसको टेम्परामेंट का संभाल के उसको रखना है। इसके लिए कभी कभी कुछ टैबलेट्स, आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी आती हैं, कुछ हिमालय की जैसे एंजो केयर करके टैबलेट, बहुत अच्छी कामयाब टैबलेट है। रेगुलर बेस से आप खिलाते रहेंगे उसको, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो बार्किंग टेंडेंसी है, थोड़ा सा उसका माइंड अच्छा रहेगा, उसको मूड इनहेंसर करती है, मूड अच्छा रखती है उसका, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर स्ट्रे डॉग्स के लिए नगर निगम की तरफ से भी अब अभियान चालू हो चुके हैं, जिससे कि डॉग को स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत काम की जानकारी दी थी। तो ये थे डॉक्टर संजीव नेहरू, जिन्होंने डॉग लवर्स को बताया कि अगर डॉग एग्रेसिव हो जाए तो किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात। बहरहाल, यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और कुछ सावधानियां बरती जाएं, तो पेट ओनर्स के साथ साथ आम इंसान भी ऐसी घटनाओं से बच सकता है। न्यूज के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि यदि कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए। और यदि आपको न्यूज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।